हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने रियल नंबर्स की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.5। इसमें क्या रखा है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। एक्स एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो एक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, पी और क्यू को प्राइम्स है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म। जो क्यू है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, इस फॉर्म में। और यहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये हमें थ्योरम दे रखी है, इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज 30 अपॉन में 100 कोई रैशनल नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ये हो गया 30 अपॉन में 100 पी बाई क्यू की फॉर्म में। इसमें क्या रखा है, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो ये करके देखेंगे। 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0 और 0 पॉइंट ये आ गया। अब उसके बाद 100 3 जा 300, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.3 जो कि टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर एक्स रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो क्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2 इंटू 5। तो 30 और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं 100 का कि वो 2 और 5 की फॉर्म में आता है या नहीं। तो 100 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, उसके बाद फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद 30, यहाँ पे 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो ये इस फॉर्म में आ गया 2 इंटू 5 के फॉर्म में। अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो क्यू आएगा मीन्स डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे। यही कह रखा है इस थ्योरम में। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.6। इसके अंदर क्या कह रखा है, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर। एक्स है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो यहाँ पे जो पिछली थ्योरम थी उसका उल्टा दे रखा है। अगर p बाई क्यू रैशनल नंबर है तो उसके जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 के फॉर्म में होंगे। अगर ऐसा है तो x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज और यहाँ पे हम ले लेंगे 104 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, इस फॉर्म में हमने लिख लिया।
तो यही क्या रखा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो क्यू है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5। तो ये इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें देखना है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है नहीं। तो 104 2 की क्यूब क्या होगी 8 प्लस इंटू में 5 की क्यूब 125। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 2 से कट कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। उसके बाद 4 से कट हो जाएगा तो ये आ गया 13। तो 13 अपॉन में 125 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 13 को 125 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 0 और यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट। अब 1 जा पे जाएगा तो 125, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5। अब 0 लेंगे, अब 50 भी 125 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0। फिफ्टी डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद फिर से 0 लेंगे, अब ये जाएगा 125 4 जा से, 125 4 जा 500, ये 500 आ जाएगा, 125 4 जा तो 125 4 जा से चल जाएगा 500। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.104। और यही कह रखा है कि अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 × 5 की फॉर्म में, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो यही कह रखा था इस थ्योरम में। इससे पिछली थ्योरम 1.5 में क्या रखा था, अगर रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कोई रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्यू के वो 2 × 5 की फॉर्म में होंगे। और इस थ्योरम में क्या रखा है 1.6 में, अगर पी बाई क्यू रैशनल नंबर है और उसके क्यू के प्राइम फैक्टर 2 × 5 की फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इन दोनों थ्योरम्स में अपोजिट पोल रखा है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 1.7। इसके अंदर क्या रखा है, लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q को प्राइम्स है और वे रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q के वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है। then x has a decimal expansion which is non terminating repeating। तो यहाँ पे x है p बाई क्यू की फॉर्म में और जो q है वो 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 5 की पावर m, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा कब होगा, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1/3। तो इसको डिवाइड करके देखें, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 और यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट। अब ये जाएगा 3 3 जा 9, उसके बाद फिर से 10, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही 0.333 ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा। तो मीन्स जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, मीन्स यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये 2 × 5 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम 3 को, यही कह रखा है इसमें q को हम 2 × 5 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आएगा।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/7। तो 1/7 का करके देखेंगे। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0, 0 पॉइंट, उसके बाद 7 1 जा 7, ये आ गया 3, फिर 0 लेंगे तो 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर आ गया 2, फिर 0 और 7 2 जा 14, उसके बाद 6 रिमाइंडर और 0 लेंगे तो ये जाएगा 8 जा पे 56, यहाँ से आ गया 40, अब ये चल जाएगा 5 पे 35, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 50। 50 के बाद 7 6 जा पे 42, रिमाइंडर आ गया 8। सॉरी, यहाँ पे 7 7 जा पे जाएगा, ये 7 6 जा पे नहीं, 7 7 जा 49, तो इसे करेक्ट करेंगे यहाँ पे 7 7 जा 49 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये फिर से वही आ गया 10, तो ये रिपीट होगा अब इसके बाद, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.142857 और बार, क्योंकि यही अब रिपीट होगा आगे सेम। तो यहाँ पे भी जो इसका डिनोमिनेटर है 7 क्यों, ये 2 × 5 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल से समझा इसको। ये थी हमारी 3 थ्योरम्स जो एक्सरसाइज 1.4 में यूज होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।